नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली व्लॉग्स में। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन उसको उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी है आपको माँ बाप को इस चीज़ से अवगत कराना कि आप अपने बच्चे को अगर पढ़ने की इच्छा में या फिर अपने बच्चे के ऊपर पढ़ने की इच्छा या फिर उनको कुछ बनने की इच्छा थोप रहे हैं तो कहीं वो उनकी जिंदगी पे ना आ बने। ऐसे ही काफ़ी मामले आ रहे हैं कोटा से। आपने कोटा की कहानियां सुनी होगी। कोटा में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां से उनको मिलता क्या है? हताशा। हताशा मिलने के बाद में और इतना ज़्यादा बर्डन के बाद में बच्चे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, जो माँ बाप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दुखदायक है। तो बात करते हैं हम कोटा में जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में। उसके जिम्मेदार कौन है? क्या वहाँ के शिक्षक, बच्चे, ड्रग्स, या फिर माँ बाप का वो बर्डन जो वो बच्चों पर चलिए, तो कोटा में कुछ ऐसा हो रहा है जो काफ़ी टाइम से चला रहा है कि कोटा में जब हम लोग सोचिए कि जब हम 12th में थे या पढ़ रहे थे उस वक्त कोटा का काफ़ी ज़्यादा नाम था। हमेशा ही कहा जाता है कि IAS PCS की तैयारी करने जा रहे हो या फिर बड़े किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हो, इंजीनियरिंग की तैयारी करने जा रहे हो, मेडिकल की तैयारी करने जा रहे हो, तो कोटा लोग जाते थे, बहुत भाग के जाते थे। एक एक साल का 12th के बाद गैप लेते थे, वहां पर जाकर पढ़ते थे और उनको काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिलती थी। इसी के साथ साथ में कोटा का नाम होता गया और वहां पर जो बच्चों के जाने का सिलसिला है वो बढ़ता गया। वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि भाग दौड़ में सभी माँ बाप इस आशा से कि बच्चे वहां करके कुछ कामयाब हो जाएंगे, माँ बाप बच्चों को भेज दिया करते थे। कोई लोन लेकर भेज रहा है, कोई किसी तरीके से भेज रहा है, कोई कुछ बेच कर भेज रहा है, किसी की हाँ खुद इतनी इनकम है, किसी के पास प्रॉपर्टी है वो भी भेज रहा है, किसी के पास नहीं है वो भी किसी ना किसी तरीके से अरेंज करके भेज रहा है कि भाई बच्चे वहाँ पर जाकर पढ़ेंगे। लेकिन कई बच्चों के साथ में क्या हो रहा है कि बच्चे वहाँ पर सुसाइड बहुत कर रहे हैं। इसका रीज़न अभी तक भी किसी के सामने नहीं आया है, लेकिन जो चीज़ें खुलासे में आई है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा भयंकर हैं। कोटा में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे बच्चे अपनी जान पर खेल रहे हैं। क्या इसका कारण टीचर्स हैं? देखिए, कोटा में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या कोटा में जो जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका कहना ये है कि कुछ इंस्टीट्यूट तो वहाँ पर ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं फीस से रिलेटेड। जैसे कि किसी गरीब माँ बाप ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज दिया, अब जितनी फीस उन्हें बोली आज जैसे बढ़ती रही, किसी ना किसी तरीके से पैसे ऐंठ लिए गए, तो वहाँ पर बच्चा क्या होगा? डिप्रेशन में चला जाएगा। दूसरी चीज आती क्या है कि टीचर बच्चों की अगर कहीं बेइज्जती कर देते हैं तो वो भी बहुत बड़ी चीज आती है। लेकिन कहा जाता है कि वहाँ पर टीचर्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। कोटा में बच्चों को टीचर्स बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, साथ में समझा भी रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ भी कराता है जिससे कि उनका माइंड डाइवर्ट हो और वो जो पढ़ाई है उसमें केंद्रित रह सकें। इसके अलावा बच्चे जो कर रहे हैं वो है वहाँ पर स्मगलिंग, ड्रग्स वगैरह की, नशे की चीज़ों की वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आदी हो रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा आदी हो रहे हैं, जिस वजह से ये कुछ गलत एक्टिविटीज़ में फंस जाते हैं और बच्चे वहाँ पर क्या जो मिलता है बच्चों को, बच्चे अपनी जान से खेल बैठते हैं। काफ़ी सारे ऐसे नोट्स मिले हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें वहाँ से लिखी जाती है बच्चों के द्वारा जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाली है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब इसका जिम्मेदार अकेला कोटा नहीं है, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं उन बच्चों के माँ बाप भी हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों को इतनी ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं, तुम्हें कुछ करना है बेटा, हमारी तुमसे बहुत उम्मीद है, ये है वो है। अगर बच्चे फेल हो गए तो वो फिर ये डिसीजन लेते हैं, या फिर बच्चों को डर लगता है कि घर गए तो मम्मी पापा मारेंगे, ये होगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी, ये चीज़ें भी होती है। इतनी ज़्यादा उनको बर्डन दी जाती है तो बहुत ज़्यादा इस वजह से केसेस होते हैं। इसके बाद में दूसरी ये भी होती है कि बच्चे अगर माँ बाप बच्चों को भेज रहे हैं तो कई बार अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पा लेते हैं। भेज दिया पर वहाँ जाके ये नहीं देखता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इसलिए कभी माँ बाप, अगर आप माँ बाप हैं या फिर आपके आसपास में कोई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ी लिखी हूँ और मुझे पता है कि क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि बच्चा अगर छुट्टी है तो छुट्टी में घर क्यों नहीं आ रहा है, अगर वो पढ़ने के लिए वहाँ रुका है तो उसके साथ में कौन कौन है,
बच्चा कहाँ रुकता है, किसके साथ में रहता है, उसकी भी जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे के पास में आप जाइए, बच्चे से मिलिए और बच्चे के साथ 1-2 दिन रह के उसका बिहेवियर ज़रूर देखिएगा। बच्चों को कोई भी टेंशन हो रही हो, बच्चों को किसी तरीके की दिक्कत हो रही हो, तो उनसे इतना फ्रेंडली माहौल बनाया जाए कि वो बच्चे शेयर कर लें। बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा पैसा देना भी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है और बहुत कम पैसा देना भी बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। अगर आपका बहुत नहीं है तो आजकल ऑनलाइन काफ़ी सारी ऐसी शिक्षा होती है जो ले सकते हैं। जिसको कामयाब होना है वो वहाँ से भी हो सकता है, अच्छी शिक्षा पा सकता है ऑनलाइन भी। और आपके आसपास भी कहीं ना कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट जो होंगे जो अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, तो वहाँ से कोशिश करिएगा। अगर आपका बहुत नहीं है, फालतू में बच्चे के ऊपर या अपने ऊपर बर्डन डाल के किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि सामने नहीं आती, जैसे कि बच्चा कुछ गलत चीज़ों में पड़ गया है, नशे की आदतें पड़ गया है। अगर आपको उन चीज़ों का पता लगा तो उनको इग्नोर मारने की बजाय उन चीज़ों का सल्यूशन निकाले। बच्चों के साथ मारपीट करने के बजाय उन्हें प्यार से समझाएं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसकी जानकारी उनके टीचर से और उनके दोस्तों से लेते रहें, लेकिन विश्वास अपने बच्चे पर भी रखना चाहिए। इसके अलावा बच्चे पर कभी ये ना कहे कि तूने अगर तू फेल हो गया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमें बहुत आशा है, ये है वो है। उसको भी कहने का तरीका होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा फेलियर में जा रहा है, फेल हो रहा है, तो उस चीज़ को आप समझा कर कि भाई कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मेहनत करना, ये करना वो करना, तो वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आई थिंक जो कोटा में हो रहा है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं घर वाले भी है और बहुत तरीके से जिम्मेदार कुछ इंस्टीट्यूट वाले और जो नशा है वो भी है। खैर, अगर कोई कोटा से है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है इस बारे में कि अगर बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है तो क्या हरकतें ऐसी हो सकती है जिससे कि बच्चे अपनी जान पर लेके आ रहे हैं। अभी भी कुछ ऐसा केस हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ रहा है। किसी बच्चे ने अभी इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है और बहुत सारी उसने डिटेल लिखी है अपने माँ बाप के लिए। तो हम यही कहेंगे कि अगर आप बच्चे हैं तो ऐसा कुछ भी ना करें। बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सबसे ज़्यादा दर्द माँ बाप को ही होता है जो बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो